अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रहमान मलिक। नज़र से उसने मुझे जो करंट मारा है, बहुत बलंट, बहुत अंट शंट मारा है। समझिए ऐसे कि बस जैसे दिल के रिक्शे को ट्रक ने पूरे का पूरा फ्रंट मारा है। इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। जी हाँ, ये शेर पाकिस्तान के मुमताज़ मिज़ाज निगार जनाब डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब का है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में आपकी पहचान एक मिज़ागो शायर का है। ये जो संजीदा शायरी है ये महबूबा के इर्द गिर्द घूमती है, और जो मज़ाहिया शायरी है ये मनकूहा के इर्द गिर्द। और शरीफ आदमी के बारे में मुश्ताक यूसुफी साहब लिख गए हैं कि फ़ी ज़माना शरीफ आदमी वो होता है जो औरतों की महफिल में अपनी निगाहें नीची रखे लेकिन नीयत बुरी रखे। लेकिन इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि आप एक हम्मा जहत शख्सियत हैं, हम्मा जहत लिखारी हैं और इंतहाई नफीस और बागो बहार शख्सियत के मालिक हैं। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, अब तक नहीं लगाया फाइल को तूने पहिया। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया, और मुफ्त में न होगा ये काम मेरे भैया। अब भी है वक्त कर ले चुपचाप मुकमुकई, फिर बाद में न कहना जब डूब जाए नैया। बैठी रहेगी कब तक तेरे लिए सुरैया, बैठी रहेगी कब तक तेरे लिए सुरैया, बैठी रहेगी कब तक तेरे लिए सुरैया, तेरे लिए सुरैया, मेरे लिए सुरैया। अच्छा, बैठी रहेगी कब तक तेरे लिए सुरैया, मुल्तान जाने वालों का आज नैया। बस पहुंच गए, मुल्तान जाने वालों का आ चुका है नैया। अब भी जो तूने अपना बदला नहीं रवैया, ते फिर पक्की गाली के हुण वो तो गई। आपकी वैसे तो मुतअद्दिद कुतब शायहों के कारीन से दाद समेट चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, चंद ऐसी जिंदा जावेद किताबें होती हैं जो हमेशा लिखने वाले का तारुफ बन जाती हैं। डॉक्टर इनामुल हक जावेद की हालिया जो बिल्कुल नवी नकोर और ताज़ा तरीन कुतब हमारे सामने आई हैं, उनमें एक तो उनका मिज़ाहिया कलाम पर मुश्तमिल किताब है जिसका नाम कुलियात डॉक्टर इनामुल हक जावेद है। और इसी तरह उन्होंने अब अपनी संजीदा शायरी से दुनिया भर के पढ़ने वालों को चौंका दिया है, और उस कुलियात का नाम भी उन्होंने कुलियात डॉक्टर इनामुल हक जावेद संजीदा शायरी। जी, ये कुलियात अब तक की आपकी तमाम जो मज़ाहिया शायरी है और उस पर मुश्तमिल जो जो किताबें शाया हो चुकी हैं, उन तमाम को कंपाइल करके आपने कुलियात डॉक्टर इनामुल हक जावेद मज़ाहिया शायरी लिखा, और उसके बाद जो उनकी संजीदा शायरी है जिसमें पंजाबी शायरी भी है, उन्हें उन्होंने कंपाइल करके कुलियात डॉक्टर इनामुल हक जावेद संजीदा शायरी। तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब एक हमा जहत शख्सियत हैं। आपकी शायरी जब कारी पढ़ता है तो वो मुस्कुरा देता है, लेकिन इससे कबल जब आपकी कोई भी तस्वीर स्क्रीन पर नुमाया होती है या किसी कुतब पर दिखाई देती है तो पढ़ने वाला ज़ेरे लब मुस्कुरा देता है। ये कामयाबी होती है किसी भी मिज़ागो शायर या संजीदा शायर की कामयाबी की मेराज, के उसकी तस्वीर या उसका नाम देखकर ही पढ़ने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस किताब को मैं अभी ख़रीद के पढ़ूं और किस तरह इस किताब से मैं लुत्फ़ अंदोज़ हूँ, इससे महजूज़ हूँ। तो डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब की चाहे संजीदा शायरी हो या मज़ाक की शायरी हो,
वो सभी हमेशा कारीन में बहुत मकबूल रही हैं। सामीन कराम, 4 दहाइयों से जनाब डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब मज़ाहिया शायरी और संजीदा शायरी वो करते चले आ रहे हैं, तो इन दोनों किताबों पर गुफ्तगू करना गोया आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पर मुझ जैसे एक अदब के अदना तालिब इल्म की ये जुर्रत या जिसारत नहीं कि इतनी कदावर शख्सियत के हवाले से मैं कुछ बातचीत करूं। हाँ, अर्ज कर सकता हूँ, आपके गोश गुजार कर सकता हूँ, डॉक्टर इनामुल हक जावेद संजीदगी और ज़राफ़त के संगम पर उर्दू और पंजाबी के मोतबर नामों में से एक डॉक्टर इनामुल हक जावेद एक मुनफरिद और हम्मा जहत शायर हैं, जिनकी तख्लीकात में एक तरफ जहाँ शगुफ्तगी और मिजाज के रंग झलकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपकी संजीदा शायरी भी कारी को सोचने पर मजबूर कर देती है। आपकी हालिया जो कुलियात है, कुलियात डॉक्टर इनामुल हक जावेद संजीदा शायरी, ये इस अमर का सबूत है कि आप एक कादरुल कलाम शायर हैं जो अपनी हर सिन्फ में कमाले महारत रखते हैं। आप एक कोहना मश्क मुहक्किक और दानिश्वर भी हैं। आपकी अदबी जो खिदमात है उसका दायरा शायरी से लेकर तनकीद, तहकीक और अदबी सहाफत तक फैला हुआ है। आप अकादमी अदबियात पाकिस्तान, मुक्तदरा कौमी ज़बान, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और नेशनल बुक सेंटर जैसे अहम इदारों से मुंसलिक रहकर उर्दू अदब की तरक्की के लिए गरा कदर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। अब हम बात करेंगे आपकी संजीदा शायरी पर। डॉक्टर इनामुल हक जावेद की जो संजीदा शायरी है, इसमें जिंदगी के दुखों, मुआशरती मसाइल को आप नुमायां अंदाज से सामने लाए हैं। मारूफ शायर डॉक्टर खुर्शीद रिजवी के मुताबिक बुनियादी तौर पर डॉक्टर इनामुल हक जावेद एक संजीदा शायर हैं, जिन्हें हालात ने ज़राफ़त की तरफ माइल किया, लेकिन उनकी शायरी के संजीदा रंग कभी मध्यम नहीं हुए। मुजीबुर रहमान शामी आपकी शायरी को अहले दिल की नब्ज़ पर हाथ रखने के मुतरादिफ करार देते हैं और कहते हैं कि उनके अशार सीधे दिल में उतरने की सलाहियत रखते हैं। जावेद चौधरी के नज़दीक उनकी शायरी में बसीरत, इदराक और मोहब्बत का हसीन इम्तिजाज है जो हर कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और अगर हम बात करें मज़ाहिया शायरी की, जो कि मुस्कुराहटें बिखेरने का आला हुनर है, डॉक्टर इनामुल हक जावेद की मज़ाहिया शायरी ने उर्दू अदब में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। उनके मज़ाहिया कलाम में न सिर्फ हल्की फुल्की शगुफ्तगी होती है, बल्कि वो तंज़ो मिजाज के ज़रिए मुआशरती मसाइल की गहराई में उतर कर कारी को सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। आपकी किताब कुए ज़राफ़त इस सिलसिले की एक बेहतरीन काविश है जो उर्दू मज़ाहिया शायरी में एक संगे मील की हैसियत रखती है। डॉक्टर इनामुल हक जावेद की शायरी पढ़कर कारी बेसाख्ता कहकहे लगाने पर मजबूर हो जाता है। आपकी शायरी रोज़मर्रा ज़िंदगी की उलझनों, सियासत के नशेबो फराज, समाजी नाहमवारियों और इंसानी रवैयों की झलकियां दिखाती है। अनवर मसूद, खालिद मसूद, अताउल हक कासमी, सुलेमान गिलानी और दीगर बड़े मज़ाहिया शायरों के साथ उनका नाम हमेशा हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर आपकी जो पजीराई है। डॉक्टर इनामुल हक जावेद का तख्लीकी सफ़र न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सराहे जाने के काबिल है। वो बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, मुत्तहदा अरब अमारात, ईरान, सऊदी अरब
اور دیگر ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ آپ کے کلام کو نہ صرف عام قارئین بلکہ محققین اور اسکالرز نے بھی تحقیقی میدان میں جگہ دی ہے۔ آپ کے پہلے شعری مجموعے خوش بیانیاں پر ایم فل کی سطح پر تحقیق کی گئی، جبکہ ان کی شاعری کے موضوعاتی مطالعے پر بھی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں کام ہو چکا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا کلام صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک فکری اور تحقیقی خزانہ بھی ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید کی شاعری سنجیدہ ہو یا مزاحیہ، ہر دو صورتوں میں ان کا تخلیقی جوہر نمایاں ہے۔ وہ قاری کو نہ صرف ہنساتے ہیں بلکہ زندگی کی تلخیوں پر بھی سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کی شاعری ایک ایسے شاعری کی عکاس ہے جو الفاظ کی جادوگری سے زندگی کے ہر رنگ کو قاری کے سامنے یوں پیش کرتا ہے کہ وہ کبھی مسکرانے اور کبھی غور و فکر پر مجبور ہو جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ آپ کا کلام ہمیشہ زندہ رہے گا کیونکہ آپ ایک زندہ جاوید شاعر ہیں، اور آپ کی جو مزاحیہ کلیات ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں واہ، اور جو سنجیدہ شاعری ہے اس پر ہم کہہ سکتے ہیں آہ۔ اور آپ کی ان دونوں کلیات کو رنگ ادب پبلیکیشن کراچی نے بہت ہی خوبصورت اور عمدہ انداز سے اس کو شائع کیا۔ تو عالی مرتبت جناب ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب، آپ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور ہر اہم کتاب بھی آپ نے مجھے گفٹ کی۔ میں اس حوالے سے آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ پاکستان کے بڑے اور قدآور شاعروں ادیبوں میں آپ کا ایک ممتاز اور جگمگاتا نام ہے۔ جس طرح آپ کی شاعری زندہ جاوید ہے، اسی طرح ڈاکٹر انعام الحق جاوید بھی ایک زندہ جاوید شخصیت ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔